हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। यहां पर असम राइफल भर्ती 2024 का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती बताई गई है। कितनी पद है यहाँ पर? 1425, मतलब 1425 पद है। एज की बात करें तो 18 से 27 है। योग्यता की बात करें 10th पास है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ किस प्रकार तैयारी करना है, सारी जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले असम राइफल भर्ती का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसके अंदर आपकी भर्ती की सारी डिटेल्स बताई गई है। तो मैं आपको एक एक डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस जो इस फोटो है, इसके अंदर क्या जानकारी दी गई है वो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको डिटेल वाइज इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताया गया कि भर्ती की तिथि, भर्ती रैली 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहां पर 1425 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात इस नोटिस के अंदर यह बात कही गई है। इसके बाद में पदों की संख्या आप देख सकते हैं। ब्रिज और रोड के अंदर 17 पद है। सफाई कर्मचारी के अंदर 610 पद है। धार्मिक शिक्षक के अंदर 9 पद है। ऑपरेटर रेडियो और लाइन के अंदर 529 पद है। रेडियो मैकेनिक के अंदर 62 पद है। आर्मर के अंदर 48 पद है। प्रयोगशाला सहायक के अंदर 13 पोस्ट है। इसके बाद में नर्सिंग के अंदर 12 पोस्ट है। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के अंदर 10 पोस्ट है। आया पैरामेडिकल के अंदर 15 पोस्ट है और धोबी की यहां पर 100 पोस्ट है। कुल पद कितने? 1425 है। डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है। और इसकी बी और ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के ऊपर 1425 वैकेंसी आपकी जारी होने वाली है। अन्य जानकारी और क्या बताई गई है उस नोटिस के अंदर, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। रिक्तियों में बदलाव हो सकता है। ठीक है, जितनी भी आपको अभी वैकेंसी बताई गई है उसके अंदर बदलाव संभव है। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। यहां पर आपने देखा होगा कि जो नंबर भी दिए गए, आप इसके ऊपर डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी जो भी ये वैकेंसी है, इनके अंदर उतार चढ़ाव हो सकता है, मतलब ये वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रिक्रूटमेंट की बात करें तो असम राइफल के द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पोस्ट का नाम क्या है? ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पदों के ऊपर कितने पद आएंगे? 1425 आएंगे। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के अंदर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में अब यहां पर यह वैकेंसी बताई गई है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बता दी है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको डिटेल वाइज इसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यू 100 रुपए, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल टेस्ट होगा, फिर सीबीटी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, 5 स्टेज है इसके अंदर। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए आयु सीमा लगभग 18 से 23 वर्ष है। ठीक है, और जबकि अन्य पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10वीं पास और 12वीं पास। ठीक है, यहां पर 2 पद है, ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद। अब यहां पर आगे बात करते हैं पदों के अनुसार योग्यता। अब यहां पर कौन कौन से जैसे पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ब्रिज और रोड के लिए 10वीं पास या सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में सफाई कर्मचारी के अंदर 10th पास होना चाहिए। धार्मिक शिक्षक है, उसमें संस्कृत में स्नातक या हिंदी में भूषण, मतलब अगर धार्मिक टीचर की पोस्ट है तो उसके अंदर आपको संस्कृत के अंदर ग्रेजुएट होना जरूरी है और हिंदी के अंदर भूषण, ये चीज। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा है। ऑपरेटर रेडियो और लाइन के अंदर 12वीं पास या रेडियो इलेक्ट्रॉनिक में ITI, आयु सीमा यहां पर 18 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, तो ऑपरेटर रेडियो और लाइन में 12वीं पास होना या आपके पास रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI। ठीक है, आयु सीमा यहां पर आप देख सकते हैं 18 से 25 साल है। धोबी के अंदर यहां पर 10th पास रखी गई है। इसके बाद में आगे अगर बात करें वेटनरी फील्ड के अंदर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो 12वीं पास और
यहां पर आप देख सकते हैं 12वीं पास। कितना है? वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के अंदर 12वीं पास और वेटनरी साइंस में 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आर्मर की पोस्ट के साथ के लिए आपके पास 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। रेडियो मैकेनिक के अंदर आपके 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आयु सीमा 18 से 23 साल है। प्रयोगशाला सहायक के लिए यहां पर 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो सभी पोस्ट के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। इसके बाद में यहां पर बात करें आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की कि कितना कितना आपका क्वेश्चन आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले बताया गया कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां पर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसके 100 रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। ठीक है, टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट वाइज भी आपको अलग अलग बताया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। अब जैसे मैथ है तो मैथ का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 25 सवाल 25 नंबर के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25, हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल यहां पर 100 सवाल लगे 100 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में यहां पर फिजिकल के अंदर क्या क्या चीज होने वाली है तो ये भी आपको बताया गया है। जैसे अगर हाइट और यूआर ओबीसी एससी हाइट की बात करें इनके लिए तो 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में कैटेगरीज और गढ़वाल्स, कुमानीज, गोरखाज, डोगरा, मराठा, इन कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसके बाद में आगे देखें तो आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है जिसके अंदर आपकी रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी भर्ती जिसके अंदर हमने बात की है और ये आपकी असम राइफल की भर्ती है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सर इसकी आपने जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो नहीं बताई। तो फ्रेंड्स फॉर्म आपके जल्द आपके फिलअप कर दिए जाएंगे। यहां पर इसका ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, इसके बाद में एक पूरा नोटिस जारी होगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, नोटिस आपका जल्द जारी हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय इसके अंदर लग सकता है। अब यहां पर तैयारी कैसे करें, कहां से क्या पढ़े, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि असम राइफल की आपको तैयारी कैसे करना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ना है। और नोट्स में आपको फ्री के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। फ्री के अंदर जो मॉक टेस्ट होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रत्येक बच्चे का वहां पर रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।